दोस्तों निफ्टी शुक्रवार के दिन फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ। पॉजिटिव खुला था, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। यही ट्रेंड शायद पिछले 5-6 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। लगातार निफ्टी नीचे गिरता जा रहा है और काफी एक अच्छी उम्मीद थी कि शायद 17,500 का लेवल निफ्टी डिफेंड करेगा, वो नहीं कर पाया, 17,500 के नीचे बंद हुआ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, मैंने बताया था, साफ साफ क्लियर किया था कि गिरावट यहां पे रुकेगी नहीं। 18,000 को सर्वाइव कर पाना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उसके 2-3 मुख्य कारण हैं दोस्तों। नंबर 1 कारण एफआईआई जिस तरह से बिकवाली कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल जून में ऐसा हुआ था कि लगातार एफआईआई कुछ महीनों से बिकवाली कर रहे थे और निफ्टी 15,000 पर आ गया था। वही स्थिति हमें अभी देखने को मिल रही है। लगातार एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, बीच में 1-2 दिन खरीदते हैं, फिर लगातार बिकवाली करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से निफ्टी कोई भी लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज डाउ फ्यूचर। डाउ फ्यूचर को आप देखेंगे, डाउ फ्यूचर जब 34,500 35,000 के आसपास था तब भी निफ्टी ऊपर नहीं सर्वाइव कर रखा था और अभी तो आप देख ही सकते हैं 33,000 के नीचे डाउ फ्यूचर फिसल गया है। तो आज भी मुझे लग नहीं रहा कि निफ्टी कुछ अच्छा कर पाएगा। डेफिनेटली गिरावट ही देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ में शायद थोड़ा सा इंप्रूव हो, लेकिन खुलेगा तो मुझे लग रहा है गिरावट के साथ ही। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिसेंटली एक खुलासा हुआ था, रिसेंटली पता लगा था। सेबी ने जो अपना डेटा रिलीज किया था, सेबी ने अपनी ट्रेडिंग का डेटा रिलीज किया था, उसके बाद जिरोडा ने भी अपना डेटा रिलीज किया था। उसमें कुछ बातें सामने आई हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मार्केट किस तरीके से चल रही है, क्या क्यूज मार्केट कहां से ले रही है। दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अगर हम बात करें एनएससी ने जो डेटा रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग एनएससी के मुताबिक 38 लाख क्लाइंट, जी हां 38 लाख क्लाइंट स्टॉक मार्केट को छोड़ चुके हैं पिछले 6 महीने में। और मैं आपको याद दिला दूं, आपने शायद सुना होगा कि कोविड के दौरान जो ट्रेडिंग करने वालों की संख्या थी वो तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ गई थी। तो ये जो 38 लाख लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान शेयर मार्केट में एंट्री करी थी। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट उतनी आसान नहीं है जितनी आसान उन्हें उस समय लगती थी। अब हुआ क्या था दोस्तों, आपको याद होगा कि उस समय मार्केट काफी गिर गई थी। तो जिसने भी उस समय इन्वेस्ट किया, यानी मार्च 2020 से लेके अगर जून जुलाई तक जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो सबको लगा कि मार्केट तो इतनी ही आसान है, सब लोगों ने मार्केट में एंट्री ले ली, जिसकी वजह से एकदम से ट्रेडिंग करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। अब उन्हें हकीकत दिखाई दे रही है कि इतना आसान ये खेल नहीं है, तो धीरे धीरे ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब एवरेज देखते हैं थोड़ा सा। डेली टर्नओवर अप्रैल 22 में बात करें, डेली टर्नओवर डेली कितने की ट्रेडिंग होती थी, तो 73,220 करोड़ की ट्रेडिंग होती थी हर रोज, अगर हम बात करें अप्रैल 22 की। अब यही ट्रेडिंग दोस्तों 22,829 करोड़ की रह गई है घट के जनवरी 23 में, यानी तकरीबन 8-9 महीने के अंदर ये 69% नीचे गिर गई है। मतलब कि लोग जो जुड़े थे कोरोना के दौरान वो मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, ट्रेडिंग को बहुत कम कर रहे हैं। और सुनिए, डेली टर्नओवर, जो डेली रोज का टर्नओवर था वो 90 लाख करोड़ का था दोस्तों फरवरी 22 में, वो बढ़ गया है दोस्तों, वो हो गया 1.55 करोड़ का। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शंस की। कैश में जो ट्रेडिंग थी वो कम हो गई है 70%, लेकिन जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब ये कि लोग अब कैश की बजाय ऑप्शंस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एकदम से उनको पैसा बनाना है, उनको वेट नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। इसलिए लगभग 70% ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग बढ़ गई है। अब बात करें निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी याद कीजिए सितंबर 2021 को था 17,900 और अभी कितना है दोस्तों, उससे भी काफी कम। मतलब फरवरी 2023 में लगभग 1.5 साल के बाद भी निफ्टी है 17,500 के भी नीचे। मिड कैप्स लगभग 30% डाउन है, स्मॉल कैप्स 32-33% डाउन है। आईटी पूरे तरीके से जो स्मॉल कैप है बहुत नीचे चला गया है। रिलायंस 2 साल से उसी प्राइस के ऊपर बैठा है। एक शायद आईटीसी है जो 90% 1.5-2 साल में ऊपर चला गया है। अडानी को देख लीजिए, सारे के सारे शेयर्स तकरीबन 85-80% तक नीचे गिर चुके हैं दोस्तों। यह भी एक बड़ा कारण है जो निफ्टी को नीचे खींच रहा है। अब एक्टिव ट्रेडर्स देखिए, एक्टिव ट्रेडर्स जो 6 लाख थे, 6 लाख से वो कूद कर हो गए हैं 73 लाख और 10 में से 9 ट्रेडर यहां पे लॉस में बैठे हैं, नुकसान में बैठे हैं। 99% 2 ट्रेडर एफडी रिटर्न को नहीं ले पा रहे हैं। एफडी रिटर्न दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो भी आप
पैसा डालते हैं बैंकों के अंदर, मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप सोचिए जब 1.5 साल में निफ्टी कहीं गया ही नहीं, मतलब जहां था वहां से थोड़ा नीचे ही आया है, तो कैसे आपको आपकी एफडी का रिटर्न मिलेगा, कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न मिलेगा, जितनी भी पॉलिसी आपने करवा रखी है जो मार्केट से लिंक्ड है, किसी में भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर वो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो रही है आने वाले 1 साल के अंदर। अगर आपने इन्वेस्ट किया है पिछले 1.5 या 2 साल में, तो कोई भी रिटर्न आपको उसमें ज्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको ज्यादा समय तक ये होल्ड करके रखनी पड़ेगी दोस्तों। और डेटा देखिए दोस्तों, अब जितने भी एक्टिव ट्रेडर मतलब कि जो लगातार ट्रेड करते हैं, हर रोज ट्रेड करते हैं, उसमें से लगभग 80% तक पुरुष ट्रेडर हैं और 20% तक महिलाएं ट्रेडर हैं। जो डेटा पहले बहुत कम था, पहले सिर्फ 3% महिलाएं थी, अब 20% महिलाएं भी ट्रेड करने लग गई हैं। अब एज अगर हम देखें तो ज्यादातर ट्रेडर 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है, यानी कि लगभग 40% ट्रेडर 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है। 36% तक ट्रेडर 20 से 30 साल की उम्र में है। अब आप याद कीजिए दोस्तों, आपने कब ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। अब 20 से 30 साल लोग वाले भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह की इरेटिक मतलब इरेगुलर मूव्स जो मार्केट में आपको देखने को मिल रही हैं, कहीं भी आपको दिखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, निफ्टी में 70-80 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है, एकदम से डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गिर जाती है, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मार्केट ऊपर उठ जाती है। तो वो क्यों होता है दोस्तों? वो इन सब ट्रेडर्स की वजह से होता है जो कि इरेटिक ट्रेडिंग करते हैं, जिनको समझ में मार्केट फंडामेंटल्स पूरी तरीके से नहीं आते हैं, लेकिन वो घुस गए हैं मार्केट में, पैसा थोड़ा सा कमा लिया था शुरू में, अब वही लोग मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट की बात करें, अब आपको पता है अगर सबको लॉस हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 10 में से 9 लोग लॉस में है, तो किसी ना किसी को प्रॉफिट भी हो रहा होगा। प्रॉफिट करने वाले लोग हैं सिर्फ और सिर्फ 8 या 9%। जी हाँ, 8 या 9% लोगों को इसमें सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, और उस 8 या 9% में से भी 50% तक प्रॉफिट सिर्फ 1% ट्रेडर्स को हो रहा है, यानी 100 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो पूरा का पूरा 50% तक प्रॉफिट कर पा रहा है दोस्तों। बाकी सब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं, और 90% लोग तो आपको बताई मैंने कि लॉस के अंदर हैं, लगातार अपनी इक्विटी, अपने पैसे को खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था डेटा जो रिलीज किया गया सेबी के द्वारा, एनएससी के द्वारा और जिरोडा की मैनेजमेंट के द्वारा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मार्केट इतनी वॉलेटाइल रहती है, क्यों मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, एकदम से नीचे गिर जाती है। ये शायद आपको अभी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी आप नोट कर सकते हैं, Bombay_bull। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।